अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन चैनल। सबसे पहले तो बात करेंगे कि एयरपोर्ट्स पर, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पर जो ऑफलोड होने के मसले मसाइल चल रहे हैं, इसमें यूरोप और स्पेन के लिए भी एक अहम खबर है। एक नई एक्टिविटी की गई है एजेंट्स की तरफ से, जो कि अब इम्पैक्ट पड़ सकता है उसका स्पेन और यूरोपीय यूनियन में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों पे। इस पे काफ़ी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन में वीज़ा फाइल का जल्द रिजल्ट आप किस तरह ले सकते हैं, क्या तरीकाकार है, इस पे बात करेंगे। आखिरकार नए यूरोपीय इमिग्रेंट्स पैक्ट पे कुछ फैसले किए गए हैं। तमाम वज़राए ख़ारजा जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने ब्रसल्स में मीटिंग की है और कुछ नए एग्रीमेंट्स किए हैं। इस पे बात करेंगे। और स्पेन में सालम या रैगो क्या बेहतर है, इस पे बात करूंगा, क्योंकि इस पे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए हैं, तो इसको कवर करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि कौन से लिंक्स जो हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। आखिरकार जो नए यूरोपियन इमिग्रेंट्स पैक्ट हैं जिस पे फैसला किया गया है और वज़रा ख़ारजा इकट्ठे हुए हैं, इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। दूसरी बात यह कि ये लिंक आपको इंग्लिश में मिलेगा, ये आपके लिए रीड करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, तो आप वहाँ पे जाके खुद भी इसको रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि एयरपोर्ट्स ऑफलोड में ये मसले मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट्स पे, उसमें एक नई डेवलपमेंट सामने आई है, जिससे खतरा महसूस किया जा रहा है कि जो यूरोप में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी आने वाले वक्त में उन पर भी सख्ती हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि लाजमी तौर पर वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे कमेंट करते हैं उन टॉपिक्स पे पूछने के लिए जो मैंने रिसेंटली वीडियोस अपलोड की होती हैं, क्योंकि उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता, उसका नोटिफिकेशन उन तक नहीं पहुंचता, जिसका ये मसला जो है वो सामने आता है। वो उस न्यूज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं जो मैंने रिसेंटली उस पर बात की होती है। तो दोस्तों, ये मसला क्या बना और क्या वाकया हुआ है जिसके बाद ये खतरा महसूस किया जा रहा है कि यूरोप में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी से मुतासर हो सकते हैं। हुआ कुछ इस तरह कि एक शख्स अपनी वालदा को लेता है, बूढ़ी वालदा को, और वो उम्रे के लिए जो है वो सऊदीया जाता है। वहां से उम्रा करता है और वहां से अजरबैजान जाता है। वालदा उसकी उम्रा करने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाती है और वो वहां से सऊदीया से उम्रा करने के बाद जो है एजेंट माफिया के हत्थे चढ़ता है, या पहले से रूट सारा उन्होंने बनाया होता है। वहां से वो जो है वो जो जाली रेजिडेंसी स्पेन की और पासपोर्ट पाकिस्तान का जाली लेके, यानी कि बंदे पासपोर्ट जेन्युइन होता है, रेजिडेंट कार्ड भी जेन्युइन होता है, जिस बंदे का इस्तेमाल किया जाता है वो किसी और बंदे का खुद उसका अपना नहीं होता। अब वहां से उसको वो प्रोवाइड किया जाता है और वहां से वो अजरबैजान जाता है। अजरबैजान से वो क्या करता है कि इस्तांबुल से अब उसने तुर्किश एयरलाइन लेनी होती है और वो उसने जाना होता है, स्पेन में इंटर होना होता है। तो जो इस्तांबुल का एयरपोर्ट है वहां पे शक गुजरती है उनको, जब उन्होंने पूरी स्कैनिंग की, तमाम चीजें जो है वो जज की, तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला कि ये फेक डॉक्यूमेंट पे जो है वो शेंजन स्टेट्स में इंटर होने की कोशिश है। इस वजह से उसको वहां पे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसको वहां से डिपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान, और वापस पाकिस्तानी FIA जो है उसको पकड़ लेती है। उसके बाद इस खबर को जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे जीनत बनाया जाता है और बताया जाता है कि इस तरह से ये स्पेन का जाली रेजिडेंट कार्ड और पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था वहां पे इंटर होने के लिए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो उम्रा वालों के पे मजीद सख्ती हो जाएगी, बेशक आप अपने वालदैन के साथ भी जा रहे हैं आपके लिए सख्ती होगी। दूसरा, जो यूरोप में रेजिडेंट कार्ड पे आने वाले हैं उन पे भी सख्ती हो सकती है, उनकी वेरिफिकेशन जो है मजीद पेचीदा हो सकती है। एयरपोर्ट्स वालों को ऑलरेडी बहाना चाहिए। इस तरह की जब वारदातें होंगी और एजेंट माफिया इस तरह की काम करेंगे तो उसके बाद जो सख्ती है वो लाजम है। इसी तरह की सख्तियां करने के बाद इन्होंने स्पेन एम्बेसी में इतने ज्यादा जो हालात हैं वो टफ कर दिए हैं कि वहां का अब सीटा लेने के लिए भी, यानी कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी अब लाखों रिश्वत देना पड़ रही है। और वहां पे वीजा जो है जो पहले 6, 7, 8 महीनों में लग जाता था, अब ट्रिपल टाइम लग रहा है और डबल टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ये एजेंट माफिया की महरून मिन्नत है और इन्हीं की वजह से ये तमाम मामला जो है वो दरपेश है। तो इस वजह से ज़हनी तौर पर अब अगर कोई जाता है
मेरा मशवरा जो सबसे पहले है, जो अमूमन तौर पे कमेंट भी आता है कि अगर हम पहले किसी केस में कोई डंकी वगैरह से डिपोर्ट हुए हैं या कुछ इस तरह का छोटा मोटा मसला है, तो क्या हम अब यूरोप के पेपर मिल गए हैं किसी भी यूरोपीय मुल्क के, उसमें स्पेन भी इंक्लूड है, पुर्तगाल है, इटली है, ग्रीस है, तो क्या अब हम चक्कर लगा सकते हैं अपनी होम कंट्री में? तो मेरा मशवरा यह है कि वक्ती तौर पे हालात काफ़ी ज़्यादा टफ है, कुछ देर आपको वेट करना चाहिए। और मेरा मशवरा हमेशा से ये रहा कि पहले साल का जो कार्ड आपको मिलता है वो बहुत रिस्की होता है, उस पर टैक्स ज़्यादा पे करने की कोशिश करें जो नेक्स्ट आपकी रिनिवासी होने के बाद कार्ड मिलेगा, हो सकता है उस वक्त तक इंशाल्लाह ताला हालात भी मामूल पे आ जाए, उस वक्त आप चक्कर लगाएं। इस वक्त इंतहाई एहतियात करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन में वीज़ा फाइल का जल्द रिजल्ट लेने का तरीकाकार क्या है। इस पे कुछ दोस्तों के कमेंट भी आए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जब आप कोई भी अपनी फैमिली का कोई भी इस तरह का कोई भी काम करवाते हैं, तो मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि जब आप पुरसकून रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपका पैसा ज़ाया ना हो, बाद में जो आपने अपीलों में और बाकी मामलात में पैसे लगाने हैं, तो शुरू में ही लाजमी तौर पे यहाँ का क्वालिफाइड जो लायर है एक्स्ट्राखेरिया का, उसके ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे देसी क्वालिफाइड लायर नहीं है, जो यहाँ के देसी एक्स्ट्राखेरिया के क्वालिफाइड लायर हैं जो इंतहाई काम है, उनके ज़रिए बेशक करवाएं, लेकिन करवाएं। कोई भी गली मोहल्लों में बैठे हुए जो लोग हैं जो आपकी फ़ाइल लेते हैं और ऑनलाइन 20 यूरो 30 यूरो लेके आपकी फ़ाइल सबमिट करवा देते हैं, उनसे तवक्को ना रखें कि वो कल वो आपकी अपील करेंगे या आपके पीछे जाएंगे या पूछेंगे एक्स्ट्राखेरिया से कि मेरी फ़ाइल लेट क्यों है। जहाँ तक बात है कि एक्स्ट्राखेरिया का अगर आप वकील करवा लेते हैं, तो उसके साथ आपने एक साइन करना होता है कि ये मेरे इस मामले में मेरा वकील है। उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं कि मेरा केस इतना लेट क्यों है। वो एक्स्ट्राखेरिया से पूछ सकता है, उनके पास इख्तियार होता है, वो फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं, जाकर भी पूछ सकते हैं कि ये फ़ाइल जो है इतनी लेट क्यों है। ये बात जहन में रखें कि अगर आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करते हैं, 1 साल का टाइम होता है कि आप नहीं पूछ सकते, लेकिन एक्स्ट्राखेरिया में कोई भी आप अपना काम सबमिट करवाते हैं तो 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीने तक आप नहीं पूछ सकते, 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके लिए क्या है कि आपने अगर लायर किया है, उसके साथ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया अपने केस के सिलसिले में, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो जाके एक्स्ट्राखेरिया में डायरेक्ट पूछ सकता है और आपके केस को अपडेट दे सकता है। इस वजह से आपके लायर पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने ऑलरेडी करवाया है, जैसे अमूमन तौर पे दोस्तों के कमेंट आते हैं, तो वो बिल्कुल करवा सकता है, उसके पास इख्तियार होता है, और बल्कि उनको ज़्यादा एक्सेस होती है अगेंस्ट टू अगर नॉर्मल कोई क्लाइंट है उसके। अगर आप जाएंगे, आपके पास इतने इख्तियार नहीं है जितने आपके वकील के पास है, क्योंकि वो लॉ का वकील है, उसको तमाम चीज़ों का पता है और वो उनसे पूछ भी सकता है और उन्होंने बताना भी होता है और वो बताते हैं। तो इस वजह से अगर आप अपनी फाइल को आप बर वक्त और बेहतर तरीके से आगे लेके चलना चाहते हैं, तो किसी क्वालिफाइड लायर के जरिए अपनी फाइल को सबमिट करवाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार नए यूरोपियन इमिग्रेंट पैक्ट पे जो है वो फैसला किया गया है। इसमें यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा जो हैं, जो एक्सटीरियर मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने ब्रसल्स में एक बड़ी मीटिंग की है जिसमें तमाम यूरोपीय यूनियन शेंजन स्टेट्स के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने ये सारी चीज़ें तय की हैं कि आने वाले वक्त में पैक्ट पे किस तरह से अमल किया जाएगा, क्योंकि इसमें पोलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, चेक रिपब्लिक और कुछ और मुल्क थे जिन्होंने एतराज़ किया था कि हम इमिग्रेंट्स को नहीं लेंगे और हम इसके अगेंस्ट जो है वो रकम दे देंगे। तो इस पे अब पर जो इमिग्रेंट है वो 20,000 यूरो जो है उस मुल्क को दिया जाएगा जिस मुल्क में इमिग्रेंट आने थे लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। तो इस पे अब ये फाइनल हुआ है कि ये जो ममालिक नहीं चाहते कि वो इमिग्रेंट्स को वसूल करें, अपने मुल्क में रखें, उनको रकम देना पड़ेगी उन ममालिक के लिए जहाँ पे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जिसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, ग्रीस है। और आने वाले वक्त में इस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है और आने वाले वक्त में इस कानून में कुछ नई अपडेट्स भी हो सकती हैं। मज़ीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन में असाइलम अप्लाई करना चाहिए या कि अराइगोस की तरफ जाना चाहिए।
अब यहाँ पे मैं एक यूएनओ की रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करूंगा जो 1 साल पहले शाया की गई थी, जिसमें बताया गया था कि स्पेन यूरोपीय यूनियन में ऐसा मुल्क है जहाँ पे सबसे कम असाइलम के और अजील के केस पास किए जाते हैं। बिलाशुबा असाइलम और अजील वाले जो लोग हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, रकम मिलती है, उनको काम के राइट ज़्यादा मिलते हैं, उनको नेशनलिटी जल्दी मिलने के जो है वो उनका टाइम लिमिट सिर्फ 5 साल होता है जब वो उनका अप्रूव हो जाता है असाइलम या अजील। लेकिन इसके अगेंस्ट ये भी याद रखें कि स्पेन बहुत इजी मुल्क नहीं है, यहाँ पे असाइलम और अजील बहुत आसानी के साथ नहीं दी जाती, ख़ास तौर पे जो झूठे केस लेके आते हैं या जिन पे कोई नॉर्मल केसेस होते हैं और वो उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश करते हैं, उनको बिल्कुल ये नहीं देते। ये चाहते हैं कि ये लोग अराइवल्स की तरफ जाएं। हमने 5 अराइवल्स निकाली हुई हैं और जहाँ पे अराइवल्स के जरिए लीगल हो, ना कि असाइलम या अजील की तरफ जाएं, क्योंकि असाइलम और असील आप अप्लाई करते हैं डायरेक्टली पब्लिक फंड पे बोझ डालते हैं, हुकूमत से पैसा लेते हैं, जो ये नहीं चाहते। ये यूएनओ से पैसे ले लेना तो चाहते हैं लेकिन आगे स्पेंड करना नहीं चाहते। तो इस वजह से इनकी तरफ से ज़्यादा चांसेस यही जहन में रखें कि अराइवल्स की तरफ जाएं, असाइलम या अजील अप्लाई ना करें, क्योंकि स्पेन जो है वो असाइलम या अजील अप्लाई करने वालों के लिए बहुत अच्छा मुल्क नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।